उत्पन्ना एकादशी की विस्तृत कथा प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के प्रारंभिक युग में असुर दानव नामक एक जाति थी जो अत्यंत बलशाली, क्रूर और अधर्मी थी। उनका स्वामी था मुर नामक राक्षस। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर आदि सभी देवताओं को परास्त कर दिया। स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं को भागकर गुफाओं और पर्वतों में छिपना पड़ा। देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, हे परमेश्वर, मुर नामक राक्षस ने त्रिलोक में उत्पात मचा रखा है। हम सभी देवता अपने लोकों से निकाल दिए गए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही उस दानव का संहार करूंगा। फिर भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर चक्र और गदा लेकर मुर राक्षस के नगर चंद्रवतीपुरी पहुंचे। वहां उन्होंने मुर दानव को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान और मुर में भीषण युद्ध हुआ। 1000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। मुर असंख्य मायाओं से विष्णु पर आक्रमण करता रहा। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी मायाओं को नष्ट कर दिया, परंतु मुर की शक्ति इतनी अधिक थी कि भगवान विष्णु भी कुछ क्षण विश्राम के लिए एक गुफा में चले गए। वह गुफा थी हिमालय की बदरिकाश्रम पर्वत के पास, जहां भगवान विश्राम करने लगे। मुर ने सोचा कि यह तो विश्राम कर रहे हैं, अब इन्हें मार डालना उचित समय है। वह तलवार लेकर गुफा के भीतर गया, लेकिन तभी विष्णु भगवान के शरीर से एक दिव्य तेजोमयी कन्या प्रकट हुई। उसके शरीर से हजारों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। वह कन्या अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। उसने तुरंत मुर दानव को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ और कुछ ही क्षणों में उस कन्या ने अपनी शक्ति से मुर का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा खुली, उन्होंने देखा कि मुर राक्षस मृत पड़ा है और सामने एक तेजस्विनी कन्या खड़ी है। विष्णु ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस महान असुर का वध किया है? कन्या ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपके तेज से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने आपकी सेवा में बाधा डालने वाले दानव मुर का नाश किया है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा कार्य महान है। आज से तुम संसार में एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी, क्योंकि तुम एकादशी तिथि के दिन उत्पन्न हुई हो। तुम्हारा व्रत जो कोई श्रद्धा से करेगा, उसे मेरे समान फल मिलेगा। यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम पापों का नाश करने वाली, धर्म और मोक्ष देने वाली होगी। तुम्हारे व्रत से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, और जो कोई इस एकादशी का पालन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह उत्पन्ना एकादशी की ये अद्भुत कथा समाप्त हुई। आप सभी इसे सुनकर लाभ प्राप्त करें।